ओके, आज हम लोग अच्छा हुआ आपने वचन भी डाल दिया है। तो इब्रानियों 11 का 23 से हम लोग करेंगे। आई थिंक जो बस यस। जोसेफ का मैंने बता दिया था ना। या डेविस से मतलब तो 26 हाँ, तो इब्रानी 11 23 से लेके आगे देखेंगे हम लोग और ट्राई करेंगे 40 तक, बट थोड़ा मुश्किल है बिकॉज काफी कुछ हम लोग को सीखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हिब्रूस में बहुत ही यस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, विश्वास में बढ़ने के लिए ये चैप्टर को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये सीख के आप लोग इसको ध्यान में रखना है। ये प्रीचिंग नहीं है। प्रीचिंग में कैसा रहता है, ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलता है कितना, वो भी एक्चुअली ध्यान में रखना चाहिए। टीचिंग का मतलब क्या है कि ये सब आपका दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए, बैठना चाहिए ये सब बातें। तो यस। हमारे देखो, पब्लिक मतलब ज्यादातर जो लोग हैं यीशु मसीह में, उनका समस्या, मेन समस्या है कि वो लोग डिसाइपलशिप में नहीं आते। वो लोग विश्वासी रहते हैं, पूरा जिंदगी भर विश्वासी रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, डिसाइपल शिष्य नहीं बनते, चेले नहीं बनते हैं। अभी यहाँ पे वो विश्वास के बारे में लिखा है, बट ये सब जो है ये लोग तो लीडर्स है। ये जो चले थे लीडर्स है, बराबर। अभी कलीसिया में भी कितने हम लोग लीडर को क्यों देखते हैं कि लीडर एक एग्जाम्पल होना चाहिए पूरा कलीसिया यस। के लिए। लीडर्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स और प्रॉफिट्स, जो भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो एग्जाम्पल होने चाहिए, मतलब मॉडल, रोल मॉडल होने चाहिए। पौलुस के ऐसा अपन बोलना चाहिए कि जैसा मैं यीशु के पीछे चलता हूँ तुम मेरे पीछे चलो। अभी कोई बोल सकता है क्या अपने में से? मैं भी नहीं बोल सकता। तो हम लोग को वो लेवल पे परमेश्वर के साथ चलना है। ठीक है, Amen. तो आज हम लोग देखेंगे मूसा के बारे में। ठीक है, नहीं, रहाब, रहाब के बारे में। उससे पहले 31 वचन, 31, 11 का 31। तो 23 नहीं नहीं नहीं, नंबर सॉरी, 23। मूसा चल के उधर पहुंच गए। के बारे में 20, मूसा हाँ के बारे 23 मूसा का बारे में बोलिए। पढ़ेंगे। ठीक है, मूसा का आप 27 तक पढ़िए। में मेरा का 23 से 27 तक। 11 का 23 से 27। 23 से 27। तो इब्रानियों अध्याय 11 वर्ष 23। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Amen. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Amen. Amen. तो इसमें हम लोग को बहुत सा सीखने को मिलता है। सबसे पहले जो मूसा के माँ बाप है, मूसा के माँ बाप कौन कौन थे? लेवी गोत्र से थे, अमरान और जोकेबेद, जोकेबत। अभी हिंदी में क्या है मुझे मालूम नहीं है। चाहिए तो एक्सोडस, निर्गमन की पत्री, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन एक बार पढ़ेंगे ना। पॉज मत लो यार, फटाफट। एक्सोडस 2:2, निर्गमन 2:2। निर्गमन 2 और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। Amen. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि शैतान जो है, प्लान इम्प्लीमेंट होने के पहला, परमेश्वर का इच्छा जो है पूरा होने के पहले ही वो सीन में आ जाता है। ठीक है, देखो, आदम और हवा को प्रभु ने बताया कि वो पेड़ से नहीं खाना। इमीडिएटली शैतान आता है उसके पास।
बराबर, इमीडिएटली आता है और देखता है किसको मैं पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे भी मूसा अभी जन्म लेने वाला है। हमेशा अभी इवन अब्राम के बारे में देखेंगे, सारा की कोख को उसने शैतान ने रोक के, अभी आप बोलेंगे प्रभु ने उसका सूखा दिया था कोख को, ऐसा नहीं है ना। प्रभु बताना चाहते हैं कि प्रभु जो है शैतान के ऊपर है, शैतान के सर को कुचलने के लिए, इसके लिए शैतान को उड़ने भी देते हैं प्रभु, लेकिन उड़ने के बाद उसको धरती पे लाते हैं प्रभु। तो वैसा ही जो है मूसा के समय में क्या हुआ, उसको मालूम था शैतान को। क्यों, उससे पहले भी तो बहुत लोग थे, उससे पहले भी इजरायली लोग बढ़ रहे थे, बराबर। अचानक मूसा पैदा होने के बाद क्यों ऐसा हुआ कि राजा सब लोग को मारने के लिए गया, फारो सब लोग को मारने के लिए क्यों गया? क्योंकि उसको और कोई नहीं चाहिए था, वो सिर्फ मूसा को मारना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं है मूसा किधर है, बराबर। तो कितनी बार आपके जीवन में कोई काम होने वाला है परमेश्वर का, तो उससे आपको बहुत कठिनाइयां आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कठिनाइयां भेज रहा है, ऐसा बात नहीं है। इतना बार समझो कोई चीज आपके जीवन में होने वाली है, तो बहुत सा, जैसा कहीं पे घर बनता है तो वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, वहाँ पे नए लोग, बिल्डर्स, ये वो सब आते हैं, बराबर। कड़िया, ये वो सब लोग काम करने के लिए आते हैं। वैसे ही स्वर्ग का काम जब धरती पे होता है, किसी आदमी के जीवन में काम होने वाला होता है, तो स्वर्ग में भी तैयारी होती है। ऐसा मत सोचो कि ऐसा ही फटक से हो गया, ठीक है। परमेश्वर के मिराकल्स कितना बार उसी वक्त नहीं हुए हैं, उसको समय लगा है। लेकिन शैतान को जब मालूम पड़ता है कि हेवन में एक्टिविटी हो रही है, तो वो कोशिश करता है प्लान को समझने के लिए, जानने के लिए। तो यहाँ पे जो है मूसा को वो ढूंढ नहीं पाया, मूसा को प्रभु ने हाइड कर दिया, ठीक है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, कितना भी बड़ा सामर्थी हो, कितना भी बड़ा दिमाग वाला हो, परमेश्वर उसको, परमेश्वर के लोगों के सामने जीरो बना सकता है, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अभी फारो जो है, यहाँ पे फारो कोशिश कर रहा था क्या, मूसा को मारने के लिए। शैतान ने उसको भड़काया था, अभी ये सब लिखा नहीं है शैतान ने भड़काया कि नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि शैतान ऐसा काम करता है। अगर आप देखेंगे दाऊद के समय में भी शैतान ने दाऊद को थोड़ा भड़का दिया, घमंड में लाया कि गणना कर, तू सेना की गणना कर, जो शैतान ने बताया था उसको। लेकिन वो गणना करता है, बाद में प्रभु का कोप आता है। अभी आपने पढ़ा होगा सैम्यूल, दो सैम्यूल, तो आपको मालूम पड़ेगा, क्रॉनिकल्स, ठीक है, किंग्स। तो दाऊद पहला राजा था, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान जो है परमेश्वर के प्लान को डिस्टर्ब करने के लिए आता है हमेशा। तो अभी यहाँ पे मूसा जो है, मूसा को मारने के लिए आया, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, कौन कौन थे पेरेंट्स? जोकेबाद, जोकेबेद ना, जोकेबेद एंड अमरान, अमराम। अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये के नाम मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग ने क्या किया, अभी सामने से लोग लेके जा रहे हैं, बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो पॉसिबल है कि मिडवाइफ को भी नहीं बुलाया होगा। मिडवाइफ मतलब आया दाई रहते ना, उसको शायद बुलाया नहीं होगा, बच्चे को खुद ही जन्म दिया होगा उसकी माँ ने, बाप ने मिलके, ठीक है। और 3 महीने तक उसको छुपा के रखा, आवाज नहीं आना चाहिए, बच्चा आवाज करता है, छोटा बच्चा आवाज करता है, छोटा बच्चा रोता है, वो सब वो लोग ने छुपा के रखा, क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चा जो है, ये इसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिन्ड चाइल्ड है, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला एक बड़ा अगुआ है। देखो, प्रभु भविष्यवाणियां भेजता है कि नहीं अपने लोगों के लिए? यूसुफ के लिए भेजा था, बराबर। फिर जॉन के लिए भेजा था, यमुना के लिए, ठीक है। ऐसे सब सैमसन के लिए भेजा था। तो प्रोफेसी प्रभु जो है, भविष्यवाणी, पॉसिबली दोनों ये पति पत्नी से परमेश्वर ने बात किया होगा,
कि ये जो बेटा है तुम लोग का, वो आगे चल के पूरे इज़राइल का आजादी का काम करेगा, परमेश्वर का चुना हुआ दास है। ठीक है, तो वो जान के वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने छुपा दिया उसको। देखो कितना वहां पे जुल्म होता होगा, बच्चों को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन वो सब को लोग छुपा के 3 महीने तक उसने क्या किया, छुपा के रखा उसको। चाइल्ड वॉज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था। अभी वो खूबसूरती के कारण ऐसा नहीं था कि खूबसूरत था इसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर उसको खूबसूरत बनाया तभी परमेश्वर खूबसूरत लोगों को चुनता है और उसका इस्तेमाल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पौलुस बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी, इनफैक्ट बहुत ऑर्डिनरी आदमी दिखता था। एलिया, नहीं एलिया की एलिशा, नहीं एलिशा, एलिशा का बाल नहीं था जैसा मेरा थोड़ा कम है। और दूसरा लोग है यीशु मसीह। इजाया 53 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं था पर यीशु मसीह में देखने से कि लोग उसकी ख्वाहिश करें, बराबर, कि लोग चाहे उसको देखना चाहे, ऐसा कुछ नहीं था प्रभु में। लेकिन प्रभु में सामर्थ और प्रभु का उपस्थिति, देखो कितना बार परमेश्वर के दास लोग एकदम ऑर्डिनरी दिखते हैं। कितना बार दुनिया में अगर जाएंगे तो उनको बराबर जॉब भी नहीं मिलेगा शायद, बराबर लोग उनको बात भी नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ इतना होता है। मैंने ऐसे देखे हैं दास लोग, कुछ दास लोगों को देखा है मैंने, वो इतना पावर रहता है उनको, इतना सामर्थ रहता है, परमेश्वर का ऐसा प्रेजेंस रहता है कि आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहना, इतना प्रेजेंस आता है उनका अंदर। तो सिर्फ ब्यूटीफुल था इसके लिए नहीं किया, परमेश्वर ने डेफिनेटली ये माँ बाप से बात किया है। और जब माँ बाप से बात किया तो पेरेंट्स ने क्या किया, ठीक है इसको हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग किससे डरेंगे, हम राजाओं से, राजा राजा से डरेंगे, हम लोग ये राजा फारो से नहीं डरेंगे। तो 3 महीने तक वो लोग ने उसको रखा। और आपको ये स्टोरी मालूम है, तो मरियम जाती है, मरियम बड़ी बेटी है। ठीक है, मरियम मरियम मेरे ख्याल से 3, मरियम उससे भी बड़ी है शायद, हारून से भी बड़ी है। ठीक है, तो मरियम शायद 5-6 साल की होगी, थोड़ी बड़ी होगी। और वो क्या करती है, जो रानी है, रानी नहीं प्रिंसेस है, जो रानी की बेटी है, वो नहाने जा रही है, बराबर, कि रानी नहाने जा रही है। तो ये जाके उसको ही पूछती है कि नहीं, सॉरी, वो 3 महीने तक वो लोग करते हैं। और वो लोग ना जब ये रानी नहाने जा रही है तभी वो बच्चे को वो लोग डाल देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, और पानी के अंदर डुबा नहीं देते उसको, उसको डाल देते हैं ताकि वो बच्चा तैरे और रानी के समीप पहुंच जाए। रानी जब बच्चे को देखती है, इतना सुंदर बच्चा है। अभी देखो यहाँ पे परमेश्वर का काम है, उस सुंदर बच्चे को देख के रानी बोलती है अरे इतना सुंदर बच्चा क्यों मरना चाहिए, तो वो बच्चे को उठा लेती है। समझ रहे बात, परमेश्वर ने कैसा उसको, रानी को अट्रैक्ट करने के लिए मूसा को ऐसा बना दिया। तो मूसा को जब निकालती है तो मोजिस का मतलब मालूम है आपको क्या है, मोजिस का मतलब है निकाला हुआ, ड्र्यून आउट। ठीक है, निकाला हुआ, वो पानी से निकाला हुआ था, इसके लिए उसका नाम मूसा डालती है, मोजिस। ठीक है, तो मोजिस जब ये डालती है तो उसको मालूम है कि ये तो इब्रानी का ही है बेटा, बच्चा होगा, क्योंकि उसको ही मार रहे हैं सब लोग, इब्रानी बच्चों को मार रहे हैं। तो इब्रानी का बच्चा है तो अभी क्या कर से उसको कैसा पालेंगे। तो क्या करते हैं, उसकी माँ मरियम आके ही उसको बोलती है कि इब्रानी को, किसी इब्रानी को पालना चाहिए इसका बच्चा। तो माँ को लेके आती है, क्या जोकेबाद को लेके आती है और बोलती है कि ये इसको पालने के लिए दे। और वो पालती है इजरायली के अनुसार, बचपन से लेके शुरुआत में जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं होता है, मूसा को बड़ा करने के लिए, जब तक, क्योंकि दूध भी तो पिलाना पड़ेगा ना इतने छोटे बच्चे को, माँ का दूध पिएगा, उस वक्त बॉटल का दूध नहीं होता था, होता हो पता नहीं मुझे, पता नहीं, बॉटल ही नहीं था। तो इसके लिए वो माँ को ही मिल जाता है, ये भी परमेश्वर का काम है। मूसा अपने माँ के पास रहता है थोड़ा समय तक, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। और उसके बाद में मूसा जो है फारो के घर पे रहना चालू करता है।
उसका बेटा बन के, उसकी अ, रानी का बेटा बन के। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मूसा कैसा, ये विश्वास के द्वारा हुआ। अगर वो लोग विश्वास ही नहीं करते थे और बोलते थे चलो फारोन के आ रहे हैं सिपाही, इसको दे दो नहीं तो हम लोग को ही मार देंगे, वो डरे नहीं। विश्वास में लोग डरते नहीं है। विश्वास में आप खड़े रह सकते हैं, विपत्तियां हो, लोग हो, फैमिली का विरोध हो, कोई भी विरोध हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति, कुछ भी आने दो, अगर आप विश्वास में है तो आप खड़े रहेंगे, आप डरेंगे नहीं। ठीक है, ओके। 24 में क्या लिखता है कि जब मूसा एज में आया, मतलब एज मतलब कितना रहता है हम लोग का, एज में कैसा बोलते हैं अपन, 18 का एज है बराबर, लेकिन मूसा यहाँ पे शायद 38 का होगा, 35 के ऊपर ही होगा मोस्टली। ठीक है, तो जब वो एज में आया, जब वो बड़ा हो गया, तो उसने क्या किया, उसने कौन सी चीज की। सबसे पहला उसने जो है, अभी आप एक बड़े समझो, एक हमेशा का प्राइम मिनिस्टर है समझो, उसके घर में आप पैदा हो गए, राजा के घर में पैदा हो गए, तो आप सोचेंगे क्या राजा के घर को छोड़ने के लिए? कितने लोग तो दूर दूर से रिश्तेदार ही निकाल के राजा के घर पे जाते हैं, बराबर। कोई बड़ा अमीर करोड़पति आदमी रहेगा, जैसा अंबानी अदानी कोई है, तो दूर का चाचे का चाचा का कुछ तो निकाल के जाके उसके घर पे बैठते बात करते। यहाँ पे जो है, वो खुद का जो उसका वारिस था, वो वारिस था, रानी का वारिस था बराबर, रानी का बेटा था, भले ही वो डायरेक्टली फारो का बेटा नहीं था, लेकिन रानी ने उसको अडॉप्ट किया था, तो वो भी राजा का बेटा ही माना जाएगा। उसने छोड़ दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इजिप्ट का राजा नहीं बनना है। ठीक है, राजापन को उसने, राजस्व को उसने छोड़ दिया। और दूसरा क्या किया उसने, परमेश्वर के लोगों के साथ मैं दुख सहूंगा। ठीक है, परमेश्वर के लोगों के साथ मैं दुख सहूंगा, लेकिन ये पाप के जो पासिंग प्लेजर्स, देखो पाप का प्लेजर जो रहता है ना, पाप का जो सुख रहता है, कोई भी पाप करेंगे आप, उसका भी सुख रहता है, आपका शरीर को सुख मिलता है बराबर। दारू पीते थोड़ा समय आपको सुख मिलता है, 3-4 घंटे आप कहीं तो गुम हो जाते हैं बराबर, दिमाग बराबर नहीं चलता है, एकदम नशे में रहते हैं आप, ये व्यभिचार में है, या गुटखा खाते हैं, या झूठ बोलते हैं। झूठ में भी कितने लोगों को मजा आता है झूठ बोलने में, अरे देखो उसको कैसा फंसा दिया, अरे उसने मान लिया, बाद में हंसते हो लोग बराबर, ऐसे लोग भी है। चुगली करते हैं, वो भी जो पाप है, उसका मैं बता दूंगा सब। मजा आता है लोगों को, पाप में मजा आता है, लेकिन वो मजा जो है वो टेम्पररी रहता है। हमेशा पाप का मजा जो रहता है वो टेम्पररी रहता है, हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, तो इसके लिए मूसा का ट्रेनिंग बचपन में जो हुआ था, थोड़ा तो वो लोग ने वचन के बारे में भी बताया होगा मूसा को, नहीं तो मूसा ऐसा कैसा रहेगा। तो मूसा को मालूम था कि उसका डेस्टिनी जो है अलग है, परमेश्वर उससे बातचीत करता होगा, जैसा वो बड़ा हो रहा होगा परमेश्वर बातचीत करता होगा, उसको इनडायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि मैं फारो का बेटा नहीं हूँ एक्चुअली, मैं एक्चुअली इजरायली हूँ। तो वो फोकस था। आज हम लोग फोकस है क्या? हम लोग भी कितना बार कॉम्प्रोमाइज में क्यों जाते हैं? बड़ा रिच आदमी कोई बुलाएगा आपको किसी फंक्शन में, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं जो परमेश्वर ने वर्जित किया है, परमेश्वर ने हम लोग को रोका है। मैं कानून की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, देखो कानून में चलना ही अनुग्रह ऐसा नहीं, अनुग्रह में पवित्र आत्मा में चलना सिखाता है। ठीक है, तो मूसा को समझ में आ गया था कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊंगा। फिर वहां पे दुख उठा रहे थे, आप देखो जब मूसा पैदा हुआ है, उस समय ही फारो जो है उसके बच्चों को, उनके बच्चों को मरवा रहा था। तो उसके बाद में जो लोग बच गए या जो लोग वहां पे थे, उनके साथ कैसा चलता होगा? इजिप्ट के लोग कैसे चलते होंगे, फारो के सर्वेंट्स कैसे चलते होंगे? बहुत ही तकलीफ देते होंगे वो लोग बराबर। और पॉसिबली कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि बाबा ये तो मूसा जो है ये सच में मूसा फारो का बेटा नहीं है, तो थोड़ी अवहेलना उसको भी झेलनी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी उसने
सनशिप नहीं चाहिए उसको। उसको इस दुनिया का राजा नहीं बनना है, उसको परमेश्वर का दास बनना है। आज आपको क्या बनना है? आपको इस दुनिया का राजा बनना है या परमेश्वर का दास बनना है? क्योंकि चुनाव हम लोग का है, डिसीजन इज अवर्स। हम लोग चुनाव करते हैं, हम लोग निश्चय करते हैं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है। और उसने क्या किया देखो, रिचेस ऑफ ही, एक बार ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 पढ़िए।